तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने बताया था, परसों मैंने बताया था, आपको समझाया था सीआई और एसआई कैसे बताते, मतलब कैसे निकालते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था टाइप 2। आज हम बताएंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा आइए समझते हैं क्या होगा। टाइप 3 में यह होगा कि सवाल में आपको वर्ष वर्ष दिया होगा, लेकिन कैसे दिया होगा इस पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। दूसरे वर्ष का या तीसरे वर्ष का या चौथे वर्ष का, इस टाइप का दिया होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरे वर्ष का कितना होगा, तीसरे वर्ष का इतना होगा। ये जो ब्याज आपका होगा, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का दिया होगा। बात समझना, 2 वर्ष का नहीं दिया होगा, दूसरे वर्ष का दिया होगा। ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं पॉइंटों में आए, कैसे भी आए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक सेकंड मारकर ज्यादा होल्ड ऑन करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू को, कल मैंने समझाया था कि हम वैल्यू को ही मानेंगे। तो दूसरे वर्ष का पूछा है ना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, ये 10। अब दूसरे वर्ष का भी 10 होगा, दूसरे वर्ष का भी 10 होगा। अब दिया क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का सीआई, यहां सीआई लिखा है तो सीआई ब्याज है ना दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 का फिर 10%, 10 का फिर से 10%, 10%, दशमलव, इनको हटा के ये से ये कट जाएगा, इससे ये कितना आया, 1। अब तो समझ गए होगे, होशियार हो। 1 आया, 1 यहां रख दिया। कह रहा है दूसरे वर्ष का। ठीक है, मतलब कि अब इसको नहीं लेना है, अब सिर्फ इसको ही लेना है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये दूसरे वर्ष का हो गया। बात समझ में आ रही? तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो नीचे, आपकी वैल्यू जो दी होगी वो ऊपर। आपने कितने दे रखा है, 21। आपके समझने के लिए, वैसे ये पॉइंट में आएगा, आपके समझने के लिए। ये मैं देखता नहीं हूं, अपने मन से बना देता हूं ताकि आपको इस टाइप का समझ में आए। तो इसको हम कर लेते हैं 121। वैसे ये सवाल में 121 ही था, 121 ही था, एक गलती से लिखा नहीं गया। ठीक है, तो हमारा कितना निकला दूसरे वर्ष का, 11। कितना निकला, 11। इन्होंने कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 121 दूसरे वर्ष का। हमारा दूसरे वर्ष का कितना निकला, 11। इन्होंने कितना दे रखा है, 121। अब हमने वैल्यू को माना था 10। अब 10 की वजह से ये परसेंट है, तो परसेंट की वजह से हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम्हारा पूछा क्या है, मूलधन। मूलधन कितना निकल के आया, 11 का टेबल पढ़ो, 121 कितनी बार जाएगा, 11 का यार वर्ग ही तो रखा है ना, 11 11 121। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 1100। बात समझ में आई, 1100 मूलधन आ गया। चलो ठीक है।